अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों आज फिर आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आऊँ, एक नई करामत लेके आऊँ जो एक अजीबो गरीब करामत है। आप ये करामत सुन के पिछली सारी करामत को भूल जाएंगे। अब ये मौलवी जो करामत बता रहा है वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की है, और आप लोग यार खुद ही सुन लें लेट्स सी द वीडियो। आप फरमाते हैं कि मेरे शहर में एक शख्स हज पे गया और वापसी पर अपने घर में कुछ दिन ठहरा और फिर मुझे मिलने आया। अब ये वाक़या हज़रत पीराने पीर खुद ही बयान फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं कि जैसे वो मेरे सामने आया तो मैंने उसे कहा तुब इल्लल्लाह, अल्लाह के हुजूर तौबा कर। तो अब ये बड़ी अजीब बात थी कि एक शख्स हज करके आया हो तो उसे मुबारकें देनी चाहिए, उसे मरहबा अहलन व सहला जैसा कि हमारे माशरे में होता है। तो अब ये उसके लिए बड़ी अजीब बात थी कि हज़रत पीराने पीर उसे फरमाते हैं तुब इल्लल्लाह। अब उसने क्या कहा? जैसे ही आपने उसे तौबा की दावत दी तो उसने कहा जी क़द कुन्त फ़िल हज, मैं तो हज करके आया हूँ। मतलब यह कि आप मुझे तौबा करवा रहे हैं तो मैंने तो हज भी कर लिया है। अब हज़रत पीराने पीर ने जो उसे फरमाया वो काबिल समात है। आप फरमाते हैं फ़क़ुल्तु लहू क़द अरफ़्तु, आप फरमाते मैंने उसे कहा कि मुझे पता है। वलाकिन सुम्मा ज़िना व फ़िस्क़ुन व फ़ुजूर, अल्लाहु अकबर। मतलब यह है कि जब तुमने हज कर लिया है उसके बावजूद बदकारी और फ़िस्क़ व फ़ुजूर भी चल रहा है। अल्लाहु अकबर। अब ये उसके और उसके अल्लाह के दरमियान मामला था। हज़रत पीराने पीर उन अल्लाह के प्यारे वलियों में से हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला लोगों के आमाल पर मुत्तले फरमा देता था। हज़रत पीराने पीर उसे फरमाते थे तौबा इल्लल्लाह, उसका काम था वो तौबा कर लेता, लेकिन उसने अपनी वो नेकी दोहराई और हज़रत पीराने पीर ने फिर उसे फरमाया वलाकिन सुम्मा ज़िना व फ़िस्क़ुन व फ़ुजूर। फरमाया हज तो कर लिया है तो ये बदकारी और फ़िस्क़ व फ़ुजूर तो तुम नहीं छोड़ोगे, तो तुम अभी भी कर रहे हो। अल्लाहु अकबर। हज़रत पीराने पीर ने जब ये फरमाया, आगे आप खुद ही फरमाते हैं लम यतूब, उसने तौबा ना की और वो इसी तरह वहाँ पे चला गया। अस्तग़फ़िरुल्लाह। बग़ैर तौबा के जब वो चला गया, हज़रत पीराने पीर फरमाते हैं कुछ दिन गुजरे, वो बंदा फौत हो गया और उसके फौत होने के बाद उसका जनाजा पढ़ दिया गया। तो उसका जनाजा एक ताबूत में लाया जा रहा था और जिस रास्ते से उसका जनाजा आ रहा था हज़रत पीराने पीर भी वहाँ से गुजर रहे थे। हज़रत शेख फरमाते हैं कि मैं जैसे ही उसके करीब से गुजरा, आगे सुनिए क्या होता है। आप फरमाते जैसे ही मैं वहाँ से गुजरा तो क्या हुआ, कान्नहु खरज मिनत ताबूत व तअल्लक़ बिदैली। अल्लाहु अकबर। आप फरमाते हैं कि उसका रूह उसके ताबूत से निकला और उसने मेरा दामन पकड़ लिया, और जैसे ही उसने मेरा दामन पकड़ा हज़रत पीराने पीर फरमाते हैं फ़क़ुल्तु लहू, मैंने उसको कहा मिन हादा हज़रतुक, मैं तुझे इसी से तो डराता था। अल्लाहु अकबर। हज़रत पीराने पीर फरमाते मैं तुझे इसी से डराता हूँ। इसका क्या मतलब है? यकीनन उस शख्स के साथ कुछ ऐसा हुआ होगा क्योंकि वो बगैर तौबा के दुनिया से गया, उसने तौबा नहीं की। अल्लाह के वली ने जब उसे तौबा कराई उसे तौबा कर लेनी चाहिए थी। इमामुल औलिया तौबा कराए, उससे बड़ा खुशबख्त इंसान कौन होता है कि जिसे अल्लाह का वली तौबा कराए। एक तो छोटा सा मेरा मशवरा ये है कि जब कोई अल्लाह वाला तौबा कराए तो तौबा कर लेनी चाहिए, ज़िद नहीं करनी चाहिए है। तो उसका अंजाम आगे क्या होता है, यकीनन कोई ऐसा बुरा मामला उसके साथ हुआ होगा। उसके बाद हज़रत पीराने पीर अपनी किताब में क्या खूबसूरत फरमाते हैं अरे बंदो, जिसका कोई मुर्शिद है या मुर्शिद होगा उसे चाहिए कि वो अपने आप को अपने मुर्शिद के सुपुर्द कर दे ताकि मुर्शिद उसे आज़ादी का परवाना अता फरमाए और उसके दिल को इतना चमका दे कि उसके दिल के अंधेरे को दूर कर दे। और इसका फ़ायदा क्या होगा? फरमाया जब तुम्हारी मौत का वक्त करीब आएगा ना तो मुर्शिद का वो परवाना तुम्हारे सामने आ जाएगा। हाँ तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी। अब किस किस्म की ये कहानी है। अब जो फरिश्ता है उसने रूह कब्ज करके उसी ताबूत में डाल दी जिसमें वो बंदा हरकत नहीं कर रहा, रूह भी है और मुर्दा भी है, लेकिन अब फरिश्ते ने रूह कब्ज करके आगे उसको अगली मंजिल की तरफ नहीं ले गया, उसी ताबूत में रख दी। और रूह देखना इतने आसान है यार, वो आके शेख अब्दुल कादिर जिलानी से लिपट गई। अभी आगे इस मौलवी ने पता नहीं और क्या क्या कहानी सुनानी थी, लेकिन इनका मतलब और मकसद सिर्फ ये पीरी मुरीदी को प्रमोट करना है ताकि पीरी मुरीदी प्रमोट हो, इनके मुरीद बढ़े, इनका चंदा बढ़े और इनके घर का सर्कट अच्छे से चले और इनके नीचे गाड़ियां कारें शारें हो, वो भी आवाम के पैसे से। लेकिन इन लोगों ने दीन कोई नहीं सिखाना मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ पीरी मुरीदी प्रमोट करनी है। इस चीज़ का दीन से कोई ताल्लुक नहीं। अब रूह लिपट गई, अब रूह उसी ताबूत में है, ये किस किस्म की कहानी है मेरे भाई। हम तो दुआ ही करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।